हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंड्स टेलर की एक और वीडियो में। दोस्तों, जब से महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है तब से भारतीय टीम के मुख्य विकेटकीपर का काम ज़्यादातर ऋषभ पंत ही कर रहे हैं। लेकिन अगर ऋषभ पंत किसी वजह से उपलब्ध ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में मेन विकेटकीपर कौन रहेगा, उसके लिए काफ़ी डिबेट चलती रहती है सोशल मीडिया वगैरह में। इन डिबेट्स में मेनली 3 नाम उभर कर सामने आते हैं। नंबर 1 दिनेश कार्तिक, दूसरा ईशान किशन और तीसरा संजू सैमसन का नाम। इनमें से दिनेश कार्तिक की उम्र उनके साथ अभी नहीं है, इसलिए आप उन्हें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए नहीं देख सकते विकेटकीपर के रूप में। इसलिए संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच में ही इस स्पोर्ट के लिए टसल चलता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों खिलाड़ियों के बीच के ही टसल को थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ साधारण आंकड़ों और कुछ खास आंकड़ों की मदद से। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कुछ फॉर्मल बातों को देखते हैं। इनमें सबसे पहले एज को ले लेते हैं। एज के मामले में ईशान किशन के पास थोड़ा ज्यादा टाइम। ईशान किशन की उम्र सिर्फ लगभग 24 साल ही है अभी, जबकि संजू सैमसन 28 साल के होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईशान किशन के पास ज़्यादा टाइम है और लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं अगर सेलेक्टर्स, तो ईशान किशन को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा इस बात का। दूसरी बात बैटिंग स्टाइल है जो इन दोनों का अलग है। ईशान किशन बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं जबकि संजू सैमसन दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। तो अगर टीम ओपनिंग में लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखना चाहती है तो यहाँ पर एक बार फिर से ईशान किशन को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि दूसरा ओपनर जो होगा वो या तो रोहित शर्मा या केएल राहुल में से कोई होने वाला है, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ भी अगर हों तो तीनों ही राइट हैंडेड बैट्समैन हैं और उनके साथ लेफ्टी की जोड़ी ठीक जमेगी। लेकिन इस बात का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये बातें थोड़ा कम प्रभावित करेंगे इन दोनों के सिलेक्शंस को, क्योंकि संजू की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। 28 साल के बाद भी उनके पास अभी काफ़ी टाइम है करियर में। अब आते हैं उन मेन चीज़ों पर जो प्रभाव डालती हैं किसी खिलाड़ी के पोर्टफोलियो पर। दोनों ही खिलाड़ी वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर चुके हैं। संजू सैमसन ने वनडे में सिर्फ 1 मैच खेला है और ईशान किशन ने भी सिर्फ 3 मैच खेले हैं। सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इस बात में इन दोनों की तुलना नहीं करेंगे। कम से कम 10 मैच के बाद तुलना करने लायक सैंपल साइज होगा। तो वनडे को छोड़ देते हैं, T20 इंटरनेशनल पे चलते हैं, जहां ईशान किशन ने 10 मैच खेले हैं। 10 मैचों में 10 ही पारियां खेली हैं और 289 रन उन्होंने बनाए हैं। इस दौरान उनकी एवरेज 32 की रही है और स्ट्राइक रेट 121 की रही है। जबकि संजू सैमसन ने इंटरनेशनल में 13 T20 खेले हैं अभी तक, जिनमें 12 इनिंग्स में उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है और उसमें 174 रन ही बना पाए हैं, जिनमें उनकी एवरेज बहुत ही ख़राब सिर्फ 14.5 की रही है और उनकी स्ट्राइक रेट भी लगभग ईशान किशन के बराबर 121 की ही रही है। तो ये भी वैसे बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है जिसकी वजह से हम किसी कंक्लूजन पर जाएँ, लेकिन हाँ, ये आंकड़ा निश्चित रूप से ईशान किशन के पक्ष में तो जाता है। अब इस आंकड़े को थोड़ा सा और गहराई में देखें तो इन T20 इंटरनेशनल मैचों में ईशान किशन ने जो 10 खेले हैं उनमें से 8 मैच होम में खेले हैं, यानी घरेलू पिचों पर। इन 8 मैचों में उनका एवरेज 33 का रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट 122 की रही है। जबकि घर से बाहर ईशान किशन ने 2 मैच खेले हैं जिनमें 24 का एवरेज रहा है और 142 की स्ट्राइक रेट रही है। तो ईशान किशन ने बाहर बहुत कम मैच खेले हैं, इसलिए बहुत जल्दी जज करना ठीक नहीं होगा ईशान किशन के प्रदर्शन को। जबकि यही मामला संजू सैमसन के लिए उल्टा हो गया है। संजू सैमसन ने घर में सिर्फ 4 ही मैच खेले हैं, जबकि बाहर उन्होंने 9 मैच खेले हैं। होम मैचों में उनका एवरेज रहा है 21 का और अवे मैचों में उनका एवरेज रहा है 12 का। तो ये भी एक वजह है ईशान किशन और संजू सैमसन के प्रदर्शन में डिफरेंस की, क्योंकि T20 इंटरनेशनल के मामले में संजू को घर में खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। ज़्यादातर मैच ओवरसीज ही खेलने पड़े। ईशान किशन को ज़्यादातर मैच घर में और अपनी जानती पहचानती पिचों पर ही खेलने को मिले। लेकिन बहरहाल वजह जो भी हो, T20 इंटरनेशनल में ईशान किशन का रिकॉर्ड संजू सैमसन से बेहतर है। ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय T20 की। अब आते हैं सारे T20 पर। कुल मिलाकर ईशान किशन ने 129 T20 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने 123 इनिंग्स खेली हैं। जबकि संजू सैमसन ने 215 T20 खेले हैं और उसमें उन्हें 208 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला है। ईशान किशन ने इस दौरान 3,320 रन बनाए हैं, जबकि संजू सैमसन ने इस दौरान 5,292 रन बनाए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की एवरेज और स्ट्राइक रेट इस दौरान लगभग बराबर रही है। एवरेज ईशान किशन की 29 की रही है और संजू सैमसन की 28.4 की रही है, जबकि स्ट्राइक रेट ईशान किशन की 130 की रही है इस दौरान और संजू सैमसन ने 131 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के आंकड़ों में T20 कुल मिलाकर देखा जाए तो। इन दोनों के IPL करियर को देखें तो लगभग एक जैसे ही नंबर हैं इसमें भी। IPL में ईशान किशन ने 75 मैच खेले हैं, जिनमें 70 पारियां खेली हैं उन्होंने, जबकि संजू सैमसन ने 138 मैचों में 134 पारियां खेली हैं। ईशान किशन ने इस दौरान 1870 रन बनाए हैं, जबकि संजू सैमसन ने 3526 रन बनाए हैं। दोनों की एवरेज बराबर है, 29 की एवरेज रही है।
स्ट्राइक रेट के मामले में यहाँ पर संजू सैमसन फिर से बाजी मारते हैं। ईशान किशन की स्ट्राइक रेट 132 की रही है, जबकि संजू सैमसन की 135 की स्ट्राइक रेट रही है। अपने आईपीएल करियर में संजू सैमसन ने 3 शतक लगाए हैं, जबकि ईशान किशन ने कोई शतक नहीं लगाया। उनका हाईएस्ट स्कोर 99 का रहा है। थोड़ा सा 50 ओवरों की तरफ चले हैं तो ईशान किशन ने लिस्ट ए क्रिकेट में 80 मैच खेले हैं, जिनमें 77 पारियां खेली हैं, जबकि संजू सैमसन ने 102 मैचों में 96 पारियां खेली हैं। ईशान किशन यहां पर झारखंड की तरफ से खेलते हैं, जबकि संजू सैमसन केरला की तरफ से खेलते हैं। लिस्ट ए कैरियर में ईशान किशन ने 2637 रन बनाए हैं, जबकि संजू सैमसन ने 2610 रन बनाए हैं। ध्यान रखिए कि ईशान किशन ने संजू सैमसन से लगभग 20 मैच कम खेले हैं, तब भी उनके रन संजू से थोड़े ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है कि ईशान किशन का एवरेज भी ज़्यादा होगा। इस दौरान ईशान किशन का एवरेज 36 का रहा है, जबकि संजू सैमसन का एवरेज 30 का रहा है। वनडे के हिसाब से दोनों के ही एवरेज इतने अच्छे नहीं हैं जितने किसी अच्छे खिलाड़ी से आप उम्मीद करते हैं। तो वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है दोनों खिलाड़ियों को। लेकिन यहाँ पर ईशान किशन की स्ट्राइक रेट संजू से बेहतर रही है। 92 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं, जबकि संजू ने 89 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। तो लिस्ट ए क्रिकेट के मामले में ईशान किशन का पलड़ा फिर से भारी हो जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं करंट फॉर्म की। करंट फॉर्म जिसमें ईशान किशन की काफ़ी आलोचना हो रही है, जबकि संजू सैमसन काफ़ी तारीफें बटोर रहे हैं। सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं, कप्तानी में भी संजू सैमसन ने अच्छा प्रदर्शन किया है इस आईपीएल में। आईपीएल 2022 में ईशान किशन ने 14 मैचों में 14 पारियां खेली हैं, जबकि संजू सैमसन ने 17 मैचों में 17 पारियां खेली हैं। इनमें ईशान किशन ने 418 रन बनाए हैं, जबकि संजू सैमसन ने 458 रन बनाए हैं। अगला स्टेट में जो आपको बताने वाला हूं, उससे शायद आप थोड़े से चौंक सकते हैं। आईपीएल 2022 में भी ईशान किशन का एवरेज संजू सैमसन से बेहतर रहा है। ईशान किशन ने आईपीएल 2022 में 32 के एवरेज के साथ रन बनाए, जबकि संजू का एवरेज 28.6 का रहा है। लेकिन ईशान किशन की आलोचना होने की मेन वजह है उनकी स्ट्राइक रेट। इस दौरान ईशान किशन ने सिर्फ 120 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो कि उनके जैसे खिलाड़ी को बिल्कुल शोभा नहीं देता। जबकि संजू सैमसन ने अपना काम बढ़िया से किया है। 145-46 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने इस सीज़न रन बनाए हैं। तो करंट फॉर्म के हिसाब से भले ही ईशान किशन का एवरेज बढ़िया हो, लेकिन अगर T20 टीम इस फॉर्म के आधार पर सेलेक्ट करनी हो करंट फॉर्म के, तो इसमें संजू सैमसन की जगह बनती है, क्योंकि उन्होंने बढ़िया स्ट्राइक रेट और इंटेंट के साथ रन बनाए हैं। लेकिन सारे सिलेक्शन करंट फॉर्म के हिसाब से ही नहीं होते, कुछ इतिहास भी पुराना देखा जाता है, जो निश्चित रूप से T20 में ईशान किशन का बेहतर है। तो हमारा काम आंकड़े बताने का था, हमने बता दिया। अब आप पर डिपेंड करता है आप किस खिलाड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं और किसे भारतीय टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।